हेलो फ्रेंड्स, एमकेजेसी स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर एम के जैन। नमस्कार। आज मैं हैप्पी और हेल्दी लाइफ की बात करता हूं और क्योंकि मेरा फील्ड स्टूडेंट्स के लिए है तो स्टूडेंट्स आजकल बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। और स्टूडेंट्स ही क्यों, हम लोग भी, कोई भी प्रोफेशनल लोग हैं, क्योंकि सबके पास वर्कलोड हैं, लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और डे टू डे एक्टिविटीज़ जो स्ट्रेस वाली है। तो चाहे आप स्टूडेंट्स हो, कि मेरा फील्ड स्टूडेंट्स है इसलिए मैं स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा भी आप बिजनेसमैन हो या प्रोफेशनल हो, या फिर आप किसी जॉब में हो या रिसर्चर हो या कंप्यूटर वर्क से रिलेटेड हो या आईटी के प्रोफेशनल हो या साइंटिस्ट कुछ भी हो, तो मैं आज आपको 10 टिप्स देने वाला हूँ। ये 10 टिप्स मैंने आजमाई हुई है और ये प्रैक्टिकली मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखी हुई है, तो उसको मैं आपके साथ में उस अनुभव को, मेरे अनुभव को मैं शेयर कर रहा हूँ। तो हमारी ये सीरीज़ है जिसको हम एम के जैसी नॉलेज सीरीज़ कहते हैं, उस सीरीज़ में ही आज मैं ये आपके लिए एक वीडियो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप हैप्पी लाइफ चाहते हैं, हेल्दी लाइफ चाहते हैं, तो सबसे पहले तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि मॉर्निंग टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आज हम ये जानते हैं कि मोबाइल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है, जिसको दूर हटाना हमारे लिए दिक्कत है, पर हम कम तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो एटलीस्ट 1 से 2 घंटे मोबाइल से दूर रहिए। क्योंकि उठते ही के मैंने भी कई बार मोबाइल को मॉर्निंग में अपने हाथ में लिया और उसके बाद मैंने अपनी लाइफ स्टाइल को देखा दिन भर, और एक बार मैंने उसको 1-2 घंटे बाद लिया, अपनी लाइफ स्टाइल को देखा। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि मोबाइल को आप जागने के बाद कम से कम 1 से 2 घंटे बाद टच करिए, उसके पहले उसको टच मत करिए। क्योंकि आपका जो स्टार्ट, कहते हैं वेल बिगिन इज़ हाफ डन, जो आपका दिन स्टार्ट होता है वो स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री न्यूज़ के साथ होना चाहिए, स्क्रीन के बिना होना चाहिए। फिर आप 1-2 घंटे बाद उसको कर लेते हैं, पास में लेते हैं, देखते हैं आपको अपना काम करना है तो वेल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2 जो मेरा फंडा है, सुबह उठते ही के कम से कम 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। क्योंकि आप जब ये पानी पीते हैं तो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, बॉडी की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको पूरे बॉडी के मैकेनिज्म को सेट होना है, वो सब के सब इसी 2 गिलास पानी पीने से मॉर्निंग में सेट हो सकता है। आपका डाइजेशन प्रॉपर हो सकता है और उसके साथ साथ आपका दिन अच्छा स्टार्ट हो सकता है। तो ये दूसरा पॉइंट है जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, थोड़ा सा प्राणायाम, 5 to 10 मिनट्स। कैसे भी समय निकालिए, कितना भी समय निकालिए, बट एटलीस्ट 10 मिनट, कितना भी बिजी शेड्यूल हो, 10 मिनट, आप 5 मिनट, 10 मिनट के स्टार्ट करिए प्राणायाम। क्योंकि जब आप प्राणायाम करते हैं तो सांसों पे कंट्रोल करते हैं आप। प्राणायाम इज नथिंग, सिर्फ आप क्या करते हैं, सांसों के ऊपर कंट्रोल करते हैं। और जब सांसों के ऊपर कंट्रोल करते हैं तो आपकी बॉडी की सारी मसल्स, आपके बॉडी के सारे सिस्टम, सब कुछ एकाग्र हो जाते हैं, वो एक स्ट्रीमलाइन ट्यून्ड हो जाते हैं, राइट। तो तीसरा जो मैंने आपको फंडा दिया है वो है प्राणायाम का, और स्टूडेंट्स को तो ये करना ही चाहिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, मेडिकल, आईआईटी या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की, या सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। एक चौथा मेरा पॉइंट है कि आप भोजन का टाइम, आपके लंच का टाइम, आपके डिनर का टाइम, आपके ब्रेकफास्ट का टाइम, ये टाइम आप नियत कर दीजिए। क्योंकि आपकी जो वॉल पे लगी हुई वॉच है वो तो चलती रहती है अपने समय से, लेकिन आपकी बॉडी क्लॉक सेट नहीं होती। तो प्लीज़ सेट योर बॉडी क्लॉक। आपका खाने का टाइम होना चाहिए, जो आइडियल टाइम है ब्रेकफास्ट का, वो मॉर्निंग में आपके वॉकिंग और प्राणायाम के लगभग 25-30 मिनट बाद आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए। लगभग 12-1 बजे के करीब आपका लंच का टाइम होना चाहिए। लगभग शाम को 7 to 8 के बीच आपके डिनर का टाइम होना चाहिए। मतलब सेट योर टाइम, चाहे वो टी टाइम हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट टाइम हो, जो भी है, पर एक टाइम को सेट करें तो आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग ट्यून हो जाएगी। और स्लो जो भी करना है, खाना खाना है, बड़े आराम के साथ, आनंद के साथ, स्लोली आप उसको लेना चाहिए, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि दिन रात सोने के लिए होती है,
लेकिन मैं दिन की बात में कह रहा हूँ कि दिन के समय आपको आफ्टर योर लंच, आप स्टूडेंट हो, आप किसी प्रोफेशन में हो, आप बिजनेसमैन हो, एटलीस्ट 4 बजे के पहले पहले आपको 15 से 20 मिनट का एक छोटी सी झपकी जिसको कहते हैं वो आपको लेना चाहिए। आराम से आंखें बंद करके आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप शांत भाव से बैठ सकते हैं, पर ये जो 20 मिनट है ये 2-3 घंटे की नींद के बराबर है। और रात में तो आपके सारी चीज़ों को सेट करने के लिए, पूरी जो आपने किया उसको रिकॉल करने के लिए, याददाश्त को बढ़ाने के लिए 6 से 7 घंटे की नींद ज़रूरी है। इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो मेरा 6 नंबर का आपको गाइडलाइन है, 6 पॉइंट, वो है कि अपने बॉडी के पोस्चर को ठीक रखें। चलते समय स्ट्रेट चलें, बैठते समय प्रॉपरली बैठे, अपनी चेयर जो है, अपनी टेबल जहाँ भी आप बैठ रहे हैं वो प्रॉपर हाइट की हो, आप जहाँ खड़े हैं तो प्रॉपरली खड़े हो, नॉट लाइक दिस के आप अपने बॉडी पोस्चर को बिल्कुल बिगाड़ दें। क्योंकि अधिकतर जो मसल्स के अंदर, चाहे आप कार ड्राइव कर रहे हो प्रॉपर सीटिंग होनी चाहिए, चाहे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, आपका जो बॉडी पोस्चर है अगर वो प्रॉपर नहीं होगा तो दोस्तों आपको मसल्स पेन की प्रॉब्लम होगी और वो मस्कुलर पेन आगे आगे तक जा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब रात के डिनर की बात करते हैं। तो मैंने टाइम तो बताया 7 to 8 के बीच आपका डिनर हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, लेट नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बाद, डिनर के तुरंत बाद आप पानी मत पीजिए, तुरंत बाद, या लंच के भी तुरंत बाद पानी मत पीजिए, थोड़ा सा टाइम लेके पानी पीजिए। इन मीन वाइल डिनर करने के बाद में 5 से 10 मिनट का रेस्ट कर लीजिए आप, राइट। और उसके बाद में आप पानी वगैरह 15-20 मिनट बाद पी सकते हैं और 10 मिनट की वॉकिंग कर लीजिए। पर अचानक डिनर करने के बाद मत करिए, 10 मिनट का रेस्ट करिए, उसके 10-20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद पानी पी लीजिए और 10 मिनट बाद फिर आप वॉकिंग कर लीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा टहलेंगे लगातार तो आप याद रखिए कि आपका जो डायबिटीज़ का लेवल है वो हमेशा कंट्रोल रहेगा, आपके बॉडी का मैकेनिज़्म स्मूथली आगे चलता रहेगा, राइट। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ध्यान रखिए कि जहाँ तक हो खड़े रहिए और अपने काम को जब भी मौका मिल सके चलते हुए करिए। क्योंकि वेट लॉस का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं रह सकता है। कई लोग अपना रूटीन में काम करते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो खड़े रहते हैं और अपने काम में जब मौका मिलता है चलते रहते हैं। तो उनके 6,000 to 10,000 के स्टेप्स के करीब स्टेप्स पर डे हो जाता है। आजकल मोबाइल के अंदर ऐसे बहुत सारे ऐप्स होते हैं और इतने स्टेप्स अगर आपके दिन भर में हो जाते हैं, मिनिमम 6,000 to 7,000, तो आप साल भर में बहुत अच्छा खासा अपना वज़न को मेंटेन कर पाएंगे। सोने से पहले, ये 9 नंबर की मेरी टिप्स है। सोने से पहले आप नट्स ज़रूर लीजिए, ड्राई फ्रूट ज़रूर खाइए। क्योंकि ये जो ड्राई फ्रूट्स है इसके अंदर ट्रिप्टोफैन होता है जो एक अमीनो एसिड है। और ये ट्रिप्टोफैन जो अमीनो एसिड है ये आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को करता है, आपके बॉडी को बहुत अच्छा सा नरिश करता है, आपके बॉडी को बहुत अच्छा ट्यून करता है। और इसको, ड्राई फ्रूट्स को लेने से सबसे अच्छी बात जो होगी वो ये होगी कि आपके अंदर ये प्रोटीन की, आपके अंदर विटामिन्स की, आपके अंदर और भी किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है वो नहीं होगी, आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपकी लाइफ स्टाइल हैप्पी और हेल्दी रहेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मुस्कराइए, खुल के हंसिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्कराने की कोशिश करिए। क्योंकि जब आप ये मुस्कराते हैं तो फील गुड केमिकल आपके बॉडी से निकलते हैं और वो फील गुड केमिकल जो हैं वो आपके पूरी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। जिसके अंदर दो जो फील गुड केमिकल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडोफिन और सेरोटोनिन। एडोफिन और सेरोटोनिन, ये जो दो तरह के, सेरोटोनिन जो आपका दो तरह के ये जो फील गुड केमिकल्स हैं ये आपके बॉडी के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं और वही ऊर्जा आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप प्रोफेशनल हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टिप्स जो मैंने अपनी लाइफ को, जो 15-16 घंटे काम की लाइफ होती है उसमें मैंने अपना के देखा है, अगर आप इन 10 हैबिट्स को अपने जीवन की दिनचर्या बना लेंगे सुबह जागने से रात को सोने के बीच में, तो आई होप
आप अपने काम को बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, आपकी याददाश्त बढ़ेगी, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा और आप जो चाहते हैं वो आपकी लाइफ के अंदर अचीव करने के लिए आप बड़े तेज़ी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, share among your friend. All the best. Have a great time.